Welcome back to my channel दोस्तों. So we are going to discuss about the questions based on NCERT exercise 12.1 question number 1. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को. इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिनको इनका बेसिक्स या फिर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको इसके बेसिक्स समझ में आएंगे. आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x plus 4y subject to constraint x plus y less than equal to 4. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है ये जो आपको इन इक्वेशंस दिए होते हैं इन्हीं को हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, है ना. जो 3-4 इन इक्वेशंस वगैरह दिए रहते हैं इसी को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं. तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया, कांस्टेंट क्या है. कांस्टेंट का मतलब इन इक्वेशंस है, 3-4 इन इक्वेशंस. यहाँ पे तो आपको सिंपली इजीली आपको सिर्फ एक इन इक्वेशंस दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 2-3 इन इक्वेशंस दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये पहला बेसिक समझने के लिए ये काफ़ी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हमने बताया था आपको कि ये जो इन इक्वेशंस है इनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. जैसे चलिए इस इक्वेशन को हमने लिखा कंसीडर द इक्वेशन. ये इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब इससे लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देंगे. क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबको 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो यहाँ 4 है, इस वजह से सबको 4 से डिवाइड करना है. अगर यहाँ 5 होता तो सबको 5 से डिवाइड करते, यहाँ 3 होता तो 3 से सबको डिवाइड करते. तो यहाँ पे एनी हाउ हमको 4 लाना होता है, ठीक है. तो या फिर इसको आप वो बॉक्स बना के भी आप इसको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में बनाया था. तो चलिए ये मेथड ईजी होगा, इसलिए हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं. यहाँ सबको 4 से डिवाइड करते हैं. x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1. इसका मतलब हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x को 4 पे कट करेगा, y को 4 पे कट करेगा, ठीक है. और यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको भी लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इसके लिए हमने ये ग्राफ पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि टाइम का सेविंग हो सके. तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसमें क्या है, x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1. x इक्वल टू 0 जो कि यहाँ से आया है, y इक्वल टू 0 जो कि इस इन इक्वेशन से आया है. तो इसका वैसे कोई काम नहीं है. x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, ठीक है. तो इससे हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x को 4 पे कट करता हो, y को 4 पे कट करता हो, ठीक है. चलिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं. x एक्सिस को 4 पे कट करता हो, यहाँ पे, और वाई एक्सिस को
4 पे कट करता हूँ। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं समझाने के लिए आपको पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि गड़बड़ भी हो जाए तो आप इसे एडिट कर पाएँ। चलिए दोस्तों, ये एक लाइन बन के तैयार हो गया। अब हम अब अगला स्टेप आता है कि इसमें एरो देना है। एरो क्या देना है, कैसे देना है? तो ये मैंने इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आया कहाँ से? ये इक्वेशन आया है यहाँ से। ये कहाँ से आया है? ये फिर यहाँ से आया है, इसको हमने यहाँ से लिया है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। तो लेस देन के लिए हमने आपको रूल्स आपको बताया था कि अगर लेस देन का साइन रहेगा तो वी यूज़ एरो टुवर्ड्स ओरिजिन, हम ओरिजिन की तरफ हम एरो लेंगे। ठीक है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में ये रूल्स वगैरह आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस इतना ही जान लीजिए कि अगर लेस देन का साइन रहेगा तो हम एरो लाइन में एरो ओरिजिन की तरफ देते हैं। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं। तो इसमें लेस देन का साइन था तो ये एरो किधर होगा? ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, इसका मतलब आज और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सिर्फ यही मतलब है कि आपको जो y एक्सिस है, y एक्सिस में एरो हमेशा राइट साइड की तरफ देना है और x एक्सिस में एरो हमेशा अप साइड देना है। ठीक है, तो तीनों ये y एक्सिस ये डिनोट कर रहा है कि आपको कलर हमेशा राइट साइड करना है, y एक्सिस के राइट साइड करना है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड नहीं कलर करना है। x एक्सिस के ऊपर एरो का मतलब है आपको कलर अप साइड करना है, डाउन साइड नहीं करना है। ठीक है, और ये लाइन आपको बोल रहा है कि आपको कलर टुवर्ड्स ओरिजिन करना है। इसका मतलब ये तीनों में से एक कौन सा एरिया कॉमन आएगा? ये वाला एरिया कॉमन आएगा। इसको स्केच पेन से ये वाला एरिया कॉमन आएगा। ये वाला एरिया कॉमन आएगा। मैं पूरा कलर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। बस ये वाला रीज़न आपका कॉमन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? पहले कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट का ओरिजिन कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस में है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4 और ये कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा 4,0 और ये ओरिजिन का तो आपको पता ही होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है ना। इसके ऊपर नेक्स्ट हम इसके ऊपर उस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, उस इक्वेशन को लिख देते हैं जिस इक्वेशन से हमने ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए जो हमने इस इक्वेशन से ड्रॉ किया था, ये बेसिकली ये यहाँ से आया था। तो हमें इन इक्वेशन का नाम नहीं लिखना है, हमें लिखना है इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने इस लाइन के ऊपर लिख दिया है ताकि समझ में आ सके कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन से ड्रॉ किया गया है। अब हम इसे मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे। ओके, हम पहले कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक कॉलम बना दिया। ये कॉलम
आप देख सकते हैं ये कॉलम है जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिखेंगे मैक्स जेड, वो ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 4y। मैक्सिमाइज फुल नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख दिए मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। देखिए दोस्तों, एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था, इस वजह से मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। तो हमने कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिख दिया है। कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ में ये कॉर्नर पॉइंट है, इसको मैंने नाम ए दे दिया है, इस कॉर्नर पॉइंट को नाम मैंने बी दे दिया है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। तो इसी कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम नीचे यहाँ लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4, बी का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ये ओरिजिन है इस वजह से, ये 4 है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,0। तो इसी कोऑर्डिनेट को हमने लिखा है, यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y है। तो इसका मतलब ये है, इस पॉइंट में जहाँ ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है, वहाँ पे हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, और जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। तो देखिए x 3 इंटू x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे 0 प्लस 4 इंटू y का कोऑर्डिनेट 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 16, दैट इज़ यहाँ पे 16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 0, मतलब x के जगह पे 0 पुट करना है, y के जगह पे 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू एक्स के जगह में 0, 4 इंटू ये जो y है, y के जगह में हम 0 पुट करेंगे। कहने का मतलब 3 इंटू एक्स है प्लस 4 इंटू वाई है। 3 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, प्लस ये प्लस कर दिया 4 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 0 है। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ x और y का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया? 3 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, दैट इज़ ये पूरा वैल्यू आपका 0 आ गया। एक लास्ट पॉइंट इसको भी पुट कर देता हूँ। 3 इंटू ये x के जगह पे 4 पुट करना है, प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस में हमें 0 पुट करना है, 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 4 0 जा 0 होगा, दैट इज़ आपका ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बोला गया है? मैक्स जेड। आपको उसका ये जो वैल्यू है, ये 16 आया हुआ है इसका वैल्यू, इस पॉइंट से आपको ये वैल्यू मिलता है, इस बी पॉइंट से आपको 0 वैल्यू मिलता है, और सी पॉइंट से आपको 12 वैल्यू मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे। इसमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगा हम उस वैल्यू को ही लेंगे। दैट इज़ जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मेरा ये वाला है ना। तो ये हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अलग कॉलम बना के रिमार्क के लिए एक अलग कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे आप अलग कॉलम बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं, ये जो एक अलग कॉलम बनेगा यहाँ पे आप रिमार्क लिख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम होगा उस पर हम मैक्सिमम लिखेंगे, जो मिनिमम होगा, अगर मिनिमम होता क्वेश्चन में तो वहाँ पे हम मिनिमम लिख देते। ठीक है, तो हमने अलग कॉलम नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए हम इसे एक बॉक्स में लिख देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बस इतना ही करना है। बस लास्ट में आप एक सेंटेंस लिख देंगे कि चलिए दोस्तों
हम लास्ट में ये सेंटेंस लिख देते हैं, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू इज 16। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 16 है। किस पॉइंट पे है ये, ए पॉइंट पर, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4। मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट पॉइंट ए, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 4। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जब क्वेश्चंस बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम जब बनाएंगे, वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये आपको इतने ही तक सॉल्व करना है बस। और दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ 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 आप एक बार कमेंट कर दिया कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर आपको ख़राब लग रहा है या फिर जो भी इसमें कमी नज़र आ रही है तो आप एक बार बोल दीजिए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसा बना रहा हूँ। मुझे तो अपनी तरफ से लग रहा है कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए मेरी क्या कमी है क्या नहीं है, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।